हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर। फिर हम देखेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है। इसके बाद देखेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन। फिर देखेंगे बच्चों अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर देखेंगे रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेज। फिर देखेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, जैसे कि बच्चों कौन कौन से रेनबो हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई। इसके अलावा बच्चों कलर ऑफ स्काई हो गया, ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गए, मैनी नेचुरल फिनोमिना भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों हम देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या देखेंगे अपन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम देखेंगे प्यारे बच्चों, एक तो आपका माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे अपन, और इसके अलावा टेलीस्कोप टेलीस्कोप के बारे में हम देखने वाले हैं। आगे बच्चों इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो हमारी ये जो जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स है ये डील करती है बच्चों आपकी बिहेवियर ऑफ लाइट। तो लाइट का बिहेवियर कैसा होता है, बिहेवियर ऑफ लाइट। और इसके अलावा बच्चों इसके अलावा बच्चों जो बिहेवियर ऑफ लाइट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बच्चों। क्या होती है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बच्चों ये। तो ये यहाँ पर हम फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें अपन बिहेवियर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डील करेंगे, उसे हम ऑप्टिक्स बोलेंगे बच्चों। ठीक है। और यहाँ पर मेनी सर्कमस्टांसेस, जैसे कि बच्चों तो यहाँ पर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट लेने वाले बच्चों इस लेमडा को, जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चों काफी नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे अपन। ठीक है, नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे किसके कंपैरिजन में बच्चों, जो हमारे ऑर्डिनरी जो डिवाइसेस है, जैसे कि मिरर हो गया, जैसे कि लेंस हो गया, तो इनके कंपैरिजन में बच्चों हम लाइट की वेवलेंथ को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। ठीक है। आगे बच्चों वो बच्चों यहाँ पे जो लाइट बीम होगा उसको हम एज ए ट्रीट करेंगे बच्चों रे के कंपैरिजन में, मतलब रे मानेंगे उसको। जो लाइट ऑफ बीम होगा, जब भी जो भी एग्जांपल हम लेंगे बच्चों, जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स या फिर हम स्टडी करेंगे जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में, तो यहाँ पे जो लाइट बीम होगा उसको अब बच्चों उसको एक रे के फॉर्म में हम कंसिडर करने वाले हैं। तो इन सभी फिनोमिना को जिस फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, है ना, द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स दैट डील्स विद सच फिनोमिना इज नॉन एज ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इन सबको बच्चों हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स बोलते हैं। ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब बच्चों प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट किस तरह से बच्चों यहाँ पे ट्रेवल करती है। तो लाइट बच्चों हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। कैसे करती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है बच्चों। लेकिन जैसे मान लीजिए लाइट ट्रेवल कर रही है और अचानक उसके पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट के बीच में आएगा बच्चों, तो क्या होगा, क्या उसका पाथ चेंज नहीं होगा। हाँ बच्चों, डेफिनेटली उसका पाथ चेंज हो जाता है। और अगर मान लीजिए उसका मीडियम चेंज हो गया, पहले मान लीजिए कोई रियर मीडियम में थी बच्चों आपकी लाइट रेस, और रेयर से बच्चों जब वो डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या होता है कि जो पाथ ऑफ दी रे होती है, लाइट होती है, वो चेंज हो जाती है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर ये बात है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर दो बातें हो गई। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन में मूव करना, और इसकी पाथ कब चेंज होता है, जब या तो कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ जाता है, या फिर बच्चों उसका मीडियम बेसिकली चेंज हो जाता है। अब बच्चों मैं बात करता हूँ कि लाइट जो होती है, बेसिकली जो लाइट है बच्चों, हमारी लाइट है वो बच्चों उसका नेचर क्या है। तो जो लाइट है ना प्यारे बच्चों, उसका नेचर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेसिकली बच्चों। कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर हमारी लाइट होती है। और बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा पहले कि इसका जनरेशन कैसे होता है। आप चार्ज पार्टिकल के बारे में तो जानते ही बच्चों, चार्ज पार्टिकल क्या होता है। चार्ज पार्टिकल वो होता है बच्चों
electric charge is the property in which when electric charge in a rest condition, they produce electric field and magnetic, only electric field produce. And when charge particle in constant velocity से मूव कर रहा होता है तो वह बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बच्चों जब वो एक्सेलरेट करता है या ऑस्किलरेशन में होता है तो बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर आपका चार्ज पार्टिकल बच्चों रेस्ट में है तो यहाँ पर ये बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बच्चों प्रोड्यूस करने वाला है। अगर आपका चार्ज पार्टिकल क्यू अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बच्चों यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही सही, उसके साथ साथ बच्चों यह मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अभी तक बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं किए। जब बच्चों आपका चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा हो बच्चों, जब आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, या फिर इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो इस कंडीशन में बच्चों यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन कैसे होता है, जब चार्ज पार्टिकल को आप ऑस्किलरेट करेंगे तो बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वाली वेव्स बच्चों हम लेंगे जिसको हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में काम में लेने वाले बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में मैं बात करूं बच्चों तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं बच्चों तो एक ऐसी रेंज ऑफ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, तो कौन कौन सी होती है बच्चों इसमें, इसमें होती है आपकी गामा रेज। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों आपकी कौन सी रेज, एक्स रेज। फिर आती है बच्चों आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर आती है बच्चों आपकी विजिबल रेज। फिर आती है बच्चों आपकी इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रा रेड वेव्स। उसके बाद आती है बच्चों आपकी कौन सी, माइक्रोवेव। उसके बाद आती है बच्चों रेडियो वेव। तो बच्चों ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये डिक्रीजिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है, तो इसका मतलब और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ बच्चों यहाँ पर है ये। तो जो गामा रेज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है बच्चों और वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, तो इनमें से बच्चों हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेने वाले हैं इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तो वो होती है बच्चों हमारा विजिबल लाइट। क्योंकि हमारी बॉडी में ह्यूमन आई होती है बच्चों, ह्यूमन आई पाई जाती है, वो सिर्फ विजिबल लाइट को ही क्या करती है उसके लिए ही रेस्पॉन्सिबल होती है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट वर्ड में हम देखते हैं बच्चों वो सिर्फ हम विजिबल लाइट के थ्रू ही हम देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं विजिबल लाइट की, तो यहाँ पे जो विजिबल लाइट है बच्चों, यहाँ पर ये जो विजिबल लाइट है, तो अगर मैं विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करूं, विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या होगा, इसमें हमारा कौन कौन सी लाइट पाई जाती है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर आपने नाम सुना होगा बच्चों, बेसिकली ये पाई जाती है। यहाँ पे वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो और बी का मतलब होता है बच्चों ब्लू एंड जी का ग्रीन, वाई का येलो, ओ का ऑरेंज एंड आर का रेड। ओके, ये जो ऑर्डर बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है ये भी कौन सा ऑर्डर है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पर ये है। और अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यहाँ पर हमें बताया गया है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ बच्चों। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को ही लिया है, यही ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों लाइट की, तो जो लाइट है बच्चों बेसिकली ये जो इसकी स्पीड की मैं बात करूं, यहाँ पर लाइट की स्पीड की बात करूं तो बच्चों इसकी जो स्पीड होती है लाइट की वो कंसीडर की जाती है 2.9979245
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको बच्चों अप्रोक्सीमेट में हम लेते हैं 3 × 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ओके, और बच्चों ये दो कंडीशन यहाँ पे याद रखेंगे अपन कि स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। दूसरा बच्चों, जो आपकी लाइट होगी वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। कहाँ पे मूव करेगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। ठीक है, अब दूसरी बात बच्चों अगर मैं बताऊं आपको, तो जो लाइट है बच्चों, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। दूसरा मैंने बताया आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। और बच्चों जो लाइट है, बेसिकली जो लाइट होती है वो क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है बच्चों। क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है प्यारे बच्चों? लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों। तो ये जो एनर्जी है बेसिकली बच्चों, इसके पास एनर्जी भी होती है प्लस इसके पास मोमेंटम भी होता है। क्या होता है? एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है। और जो बच्चों यहाँ पे हम लाइट कंसिडर करेंगे, ये क्या होगा बच्चों? बेसिकली ये पार्टिकल की फॉर्म में होगा। कौन से पार्टिकल्स होते हैं बच्चों? ये होते हैं मास लेस पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल जो कि मास लेस है बट उनके पास एनर्जी भी है बच्चों और मोमेंटम भी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लाइट यहाँ पे कंसिडर करने वाले इन पार्टिकल्स को बच्चों बोला जाता है फोटॉन्स। तो ऐसे पार्टिकल जिनके पास मास नहीं होता है बट एनर्जी और मोमेंटम होता है। तो ये जो लाइट क्या करता है बच्चों? जब पार्टिकल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको फोटॉन्स बोलते हो। ये फोटोन जब वेव की फॉर्म में होता है तो उसको लाइट बोला जाता है। ठीक है, आगे मैं चलो बच्चों, तो आगे अगर मैं बात करूं लाइट के बारे में, तो बेसिकली बच्चों क्या होता है, अगर सोर्स ऑफ लाइट की बात करें अपन, किसकी बात करें? सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों सोर्स ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों दो तरह के सोर्स हो सकते हैं। एक होता है आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा होता है बच्चों आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स में क्या होगा बच्चों? सन हो सकता है सबसे बड़ा एग्जांपल। जितने भी बिग स्टार है ये सब, इनके पास क्या होता है? खुद की बच्चों लाइट होती है। और जो आर्टिफिशियल होता है वो दूसरे की लाइट लेके बच्चों विजिबल कर पाते हैं, जैसे कि मून हो गया हमारा। जैसे कि आपका आर्टिफिशियल में बच्चों आपका बल्ब हो गया, आपकी ट्यूबलाइट होगी, ये सब भी क्या होते हैं बच्चों? आपके आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर, रे ऑफ लाइट क्या होता है? अगर मैं रे ऑफ लाइट की बात करूं तो बच्चों क्या होगा रे ऑफ लाइट? तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट होता है प्यारे बच्चों, रे ऑफ लाइट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल। तो जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है उसे हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे बच्चों। दूसरी अगर मैं बात करूं बीम ऑफ लाइट क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं बीम ऑफ लाइट की बात करूं, तो बीम ऑफ लाइट होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? बंडल ऑफ रे का जो बंडल होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? बीम ऑफ लाइट यहाँ पे हम बोलेंगे। आगे बात करें बच्चों, अगर ये हो गया बच्चों, अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंट बीम की, कौन से बीम की? अगर मैं कन्वर्जेंट बीम की यहाँ पे बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो कन्वर्जेंट बीम क्या होता है? अगर किसी पॉइंट से बच्चों अगर लाइट रेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बच्चों मीट करती है इस तरह से, तो ये क्या होगा आपका? ये कन्वर्जेंट बीम होगा। और दूसरा होता है बच्चों आपका डाइवर्जेंट बीम। क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम। तो डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, ये होता है आपका डाइवर्जेंट बीम। तो डाइवर्जेंट बीम में क्या होगा बच्चों? अगर आपका लाइट रेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्स हो रहा है इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम बोलेंगे बच्चों। और एक होता है आपका पैरेलल बीम। क्या होता है बच्चों? एक पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम में क्या होगा बच्चों? सारी जो लाइट रेज होगी वो एक दूसरे की क्या होगी बच्चों? पैरेलल होगी। तो बच्चों आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है? ये सारी टर्म्स हमारे जब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये काम में आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की सेल्फ लाइट होती है, सेल्फ लाइट होती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारा सन हो गया बच्चों, और जितने भी बिग स्टार हो गए सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरा बच्चों हमारा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरे की लाइट को लेके वहां से रिफ्लेक्ट करके और हमारी आंखों पे जब वो गिरती है तो बच्चों वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे, जैसे कि मून हो गया और जितने भी प्लैनेट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। इन सबके पास बच्चों खुद की लाइट नहीं होती, बट ये सन के लाइट को लेके उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारे आइज पे पड़ती है और ये चीजें हमें दिखाई देती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोलेंगे। तीसरा बच्चों क्या होता है? तीसरा अगर मैं बात करूं तो ट्रांस ओपेक ऑब्जेक्ट बच्चों। कौन से ऑब्जेक्ट? ओपेक। तो अगर मैं ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स बच्चों जो कि सारी लाइट को आगे पास ट्रेवल नहीं करने देते हैं, आगे पास नहीं होने देते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स बच्चों। तो ये क्या करते हैं? डज नॉट पास लाइट। तो लाइट को पास नहीं होने देते, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट बच्चों हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका वुड हो गया बच्चों, जैसे कि मेटल हो गया और ब्रिक्स हो गई। ये सब कैसे एग्जाम्पल है बच्चों? ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बच्चों और एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे और एग्जाम्पल ओपेक ऑब्जेक्ट के बाद आता है बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों कि जो कि लाइट को अपने में से पास होने देते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो दीज ऑब्जेक्ट्स पास द लाइट, है ना, तो लाइट को पास होने देते हैं, मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट पास हो जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इससे एब्जॉर्ब होता है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे कि बच्चों हमारा वाटर हो गया, है ना, इसके अलावा वाटर हो गया, हमारी ग्लास प्लेट होगी बच्चों। ये सारे कैसे एग्जाम्पल है हमारे? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है। और होता है बच्चों एक और ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि वो लेक लेक अमाउंट ऑफ द या लेक पार्ट ऑफ द लाइट को ही सिर्फ पास कर पाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया बच्चों ऑयल हो गया, है ना, एक्सेट्रा। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में अगर कोई, इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के पास में कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो क्लियरली दिखाई देता है बच्चों। कैसा दिखाई देता है? क्लियरली। लेकिन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है बच्चों, इसलिए इसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों आज आज सिर्फ हमने सिर्फ क्या क्या देखा बच्चों? आज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में ही देखा है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में आज हमने देखा है बच्चों। तो एक बार मैं फिर से समरी बता देता हूँ क्या क्या देखा है हमने। तो बच्चों ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में हम सिर्फ डील करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में। इसके अलावा बच्चों हम देखने वाले हैं क्या, जितनी इसकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, नेगलेक्ट मानते हैं किसके कंपैरिजन में? सोर्स ऑफ दी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका मिरर लेंस, इनके कंपैरिजन में इसकी वेवलेंथ को बहुत कम माना जाता है। दूसरी बात अगर मैं बताया आज बच्चों मैंने कि इसमें अपन क्या डील करने वाले हैं कि जो बंडल ऑफ द बीम होगा उसको हम रे के फॉर्म में कंसीडर करेंगे, और इन सारे फिनोमिना को जिसमें स्टडी की जाती है उसको ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो कैसे बनती है? बेसिकली जब आपका चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलरेट कर रहा हो या एक्सेलरेशन कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी प्रोड्यूस करता है। तो ये वहीं से आए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी कौन सी हम लाइट यहाँ पे यूज करने वाले? अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी गामा, फिर एक्स रेज हमने देखा यहाँ पर। उसके बाद बच्चों हमने देखा एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, विजिबल रेज। इसके अलावा हमने देखा इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी वेव्स देखी। ये कौन कौन सा ऑर्डर था बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रिक्वेंसी, और दूसरा सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। इसके अलावा जो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है बच्चों, विबग्यो, वी का मतलब वॉयलेट, है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स है बच्चों हमारे पास। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ है। तो बेसिकली हमारी जो आई है बच्चों, ह्यूमन आई है, वो जितनी भी चीजों को विजिबल कर पाती है वर्ल्ड में, वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम की मदद से ही हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में भी कौन सा पार्ट हम लेंगे? सिर्फ विजिबल लाइट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। उसकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों, वो मैंने बताई नहीं, वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके बच्चों 750
750 नैनोमीटर तक बच्चों इसका रेंज होता है। इसी लाइट को सिर्फ हम क्या कर, हमारी जो ह्यूमन आई है वो सिर्फ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बच्चों। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा कि अगर जो लाइट होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 2.9979245 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको अप्रोक्सीमेट में हमने कितना लिखा, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों। अगर मैं इसके अलावा मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पर कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। और ये हमेशा, और बच्चों इसका पाथ कब चेंज होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके बीच में आएगा तो उसका पाथ चेंज होगा, या फिर इसका मीडियम हम चेंज कर देंगे तो लाइट का जो पाथ होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों हमने क्या देखा यहाँ पर, जो लाइट सोर्स होते हैं वो एक नेचुरल और आर्टिफिशियल, या फिर हम बात करें पॉइंट सोर्स या एक्सटेंडेड सोर्स। पॉइंट सोर्स वो होते हैं जहाँ सिर्फ किसी पॉइंट से लाइट क्या होती है बच्चों, पास आउट होती है। और एक्सटेंडेड सोर्स क्या होते हैं, ऐसे सोर्स, बड़े सोर्स जैसे कि आपका ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, तो ये सब एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं जो कि पॉइंट सोर्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने देखा क्या यहाँ पर, है ना, और आज हमने क्या क्या देखा, इसके अलावा बच्चों हमने देखा यहाँ पर कि जो हमारा बीम होता है, रे होती है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट इज डायरेक्शन इन विच द लाइट इज ट्रेवल। लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे यहाँ पर, रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होगा, बंडल ऑफ द रेज, उसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। और कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, अगर किसी भी जो लाइट रेज है वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आकर मीट करेगी तो उसको कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। डाइवर्जेंट बीम किससे बोलेंगे बच्चे, अगर कोई लाइट रेज बच्चों किसी पॉइंट से डाइवर्स हो रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, उसको डाइवर्सिंग बीम। पैरेलल बीम किसे बोलेंगे हम, अगर सारी रेज एक दूसरे के, है ना, ईच अदर क्या है बच्चों, पैरेलल है, तो ऐसे बीम को हम पैरेलल बीम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो आज का जो इंट्रोडक्शन था हमारा ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का, मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, पूछिए बच्चों कोई भी सवाल, आपका दिमाग में जो भी इससे संबंधित जो भी क्यूरी आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।